नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अजमेर ब्यावर केकड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें तथा कानून की विशेष जानकारियां, जो कि आहूजा न्यूज़ बुलेटिन का मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें, आहूजा न्यूज़ चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको कानून की विशेष जानकारियाँ देना है, क्षेत्र की समस्याओं की आपको जानकारी देना है, साथ ही आपके साथ कोई समस्या है तो उसको उचित मंच तक पहुंचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इन्हीं उद्देश्यों के साथ आहूजा न्यूज़ चैनल लगातार प्रगति और आगे बढ़ रहा है। आपने यदि हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप भी हमारा न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करके हमारे आहूजा परिवार के सदस्य बने। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज़ बुलेटिन। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह कहा कि धारा 125 सीआरपीसी के तहत पत्नी को देय मासिक भरण पोषण भत्ता निर्धारित करते समय पति अपने वेतन से एलआईसी प्रीमियम, गृह ऋण, भूमि खरीद ऋण किस्तों या बीमा पॉलिसी प्रीमियम के भुगतान के लिए कटौती की मांग नहीं कर सकता है। डॉक्टर कुलभूषण कुमार बनाम राजकुमारी 1970 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह गाय की पीठ ने कहा कि भरण पोषण राशि निर्धारित करते समय पति के सकल वेतन से केवल आयकर के रूप में अनिवार्य वैधानिक कटौती ही घटाई जा सकती है। एकल न्यायाधीश ने राणा प्रताप सिंह पति संशोधक द्वारा दायर एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए ये टिप्पणियां की, जिसमें पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उसे धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपनी पत्नी विपरीत पक्ष संख्या 1 को 15,000 रुपये और अपने 2 बच्चों जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते को 5-5 हजार रुपये देने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के समक्ष पति संशोधक के वकील ने अन्य बातों के साथ साथ ये तर्क दिया कि निचली अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि उसकी पत्नी बिना किसी पर्याप्त कारण के उससे दूर रह रही थी, वह अपने वैवाहिक कर्तव्यों का पालन करने में विफल रही, जबकि संबंधित पारिवारिक न्यायालय द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत उसके विरुद्ध दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का आदेश पारित किया गया था। ये भी तर्क दिया गया कि भरण पोषण भत्ते की राशि निर्धारित करते समय निचली अदालत ने संशोधनकर्ता की मासिक आय को ध्यान में नहीं रखा, जो 40,000 रुपये प्रति माह है, और भूमि खरीदने के लिए गए ऋण की किस्त और एलआईसी के प्रीमियम का भुगतान करने के बाद उसे केवल 28,446 रुपये प्रति माह मिल रहे हैं। संशोधक द्वारा एक और आधार ये लिया गया कि चूंकि उसकी पत्नी के उसके छोटे भाई के साथ अवैध संबंध है, इसलिए धारा 125 4 सीआरपीसी के प्रावधान के तहत भरण पोषण का उसका अधिकार वर्जित है। मामले के विवरण और प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए उच्च न्यायालय ने पाया कि पत्नी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत पारिवारिक न्यायालय द्वारा जारी एकपक्षीय निर्णय और आदेश को निरस्त करने वाले लोक अदालत के आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की थी। परिणामस्वरूप उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक न्यायालय का आदेश लागू नहीं था। पति के इस रुख के बारे में कि उसकी पत्नी व्यभिचार में रह रही है, न्यायालय ने पाया कि संशोधनकर्ता द्वारा किए गए इस कथन को स्वीकार करने का कोई ठोस आधार नहीं है कि उसकी पत्नी उसके छोटे भाई के साथ उसका घर छोड़कर चली गई है और वह उसके साथ व्यभिचार में रह रही है। इसके अलावा पति के सकल वेतन के मुद्दे पर न्यायालय ने पाया कि वह सीआरपीएफ में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है और उसकी पत्नी द्वारा दाखिल वेतन पर्ची के अनुसार जनवरी 2023 के लिए उसका वेतन 65,773 रुपये दिखाया गया है। न्यायालय ने महत्वपूर्ण बात यह भी कही कि सकल वेतन से केवल आयकर के रूप में अनिवार्य वैधानिक कटौती ही कम की जा सकती है और इसलिए पति द्वारा दावा किए गए वेतन में कोई कटौती एलआईसी, गृह ऋण, भूमि खरीदने के लिए ऋण की किस्तों या बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान के लिए स्वीकार्य नहीं है। इन तथ्यों और परिस्थितियों के तहत संशोधनकर्ता का मासिक वेतन 65,773 रुपये मानते हुए न्यायालय ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसे धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपनी पत्नी विपरीत पक्ष संख्या 1 को 15,000 रुपये और अपने 2 बच्चों जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते को 5-5 हजार रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। ये भी पढ़ें, पर्सनल लोन एमी पति की शुद्ध मासिक आय का एक हिस्सा है, जो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी को देय भरण पोषण निर्धारित करने के उद्देश्य से है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने परिवादी सोनू सेन पुत्र रामपाल जाति नाय निवासी बांदनवाड़ा के परिवाद पर सुनवाई करते हुए शिवराज पुत्र गोपाल लक्षकार निवासी बांदनवाड़ा को चेक अनादरण के मामले में दोषसित करते हुए 1 साल की सजा तथा 3 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित करने के आदेश पारित किए हैं। अदम अदायगी अर्थदंड अलग से 3 महीने की सजा के भी आदेश दिए हैं।
परिवादी सोनू सेन के अधिवक्ता मनोज आहूजा ने बताया कि आरोपी और परिवादी के मध्य अच्छे संबंध थे, जिसके चलते आरोपी ने 11 अप्रैल 2017 को 3 महीने के लिए 2 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसकी अवधि पूरी होने पर जब रकम का तकाजा किया तो उसने अपने खाते का चेक दिया और कहा कि बैंक में प्रस्तुत होने पर राशि मिल जाएगी। परिवादी ने जब चेक बैंक में पेश किया तो उसके खाते में रकम नहीं होने से बैंक ने चेक वापस लौटा दिया। इस पर परिवादी की ओर से परिवाद पेश कर दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत कर आरोपी को दोषी सिद्ध करने का निवेदन किया गया, जिसका विरोध करते हुए आरोपी के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि चेक का दुरुपयोग किया गया है तथा दीपक सेन जो बीसी चलाता है ने चेक का दुरुपयोग किया है एवं चेक में वर्णित विशिष्टताएं आरोपी की हस्तलिपि नहीं होकर परिवादी ने भरी है, जिसके खंडन में परिवादी के अधिवक्ता मनोज आहूजा व भैरू सिंह राठौड़ ने तर्क व न्यायिक निर्णय पेश किए, जिनसे सहमत होते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को 1 साल की सजा व 3 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। आज झाबर सिंह जी खर्रा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजस्थान सरकार नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग का विजयनगर आगमन पर सांझ होटल 27 मिल चौराहा पर माला व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, लोकसभा चुनाव में फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार 400 पार लाने के लिए समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाकर और मोदी जी के कार्यों एवं योजनाओं को विस्तार से जन जन तक पहुंचाना है। इसमें जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, भाजपा मंडल अध्यक्ष अनिल बोहरा, ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष कैलाश गुर्जर, पूर्व मंडल अध्यक्ष नोरतमल लोढ़ा, युवा मोर्चा अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, पार्षद मनीष वैष्णव, अमित मोदी, मनोहर कोगटा, राजकुमार आसवानी, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष सतीश ओझा, फलामादा सरपंच महिपाल सिंह चुंडावत, गोविंद शर्मा आदि भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी के प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग के द्वारा टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी में विश्व लीवर दिवस के अवसर पर इस वर्ष की थीम सतर्क रहें, नियमित रूप से लिवर की जांच कराएं और फैटी लिवर की बीमारियों को रोकें विषय पर भावी शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं हेतु जन जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की शुरुआत में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष द्वीप प्रज्वलन एवं पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। शिविर में टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी के लगभग 200 भावी शिक्षक शिक्षिकाएं, महाविद्यालय के समस्त अध्यापकगण एवं अन्य कर्मचारी लाभान्वित हुए। शिविर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अंशुल चाहर ने अपने व्याख्यान में लीवर रोगों, विशेष रूप से फैटी लीवर के कारणों, लक्षणों और बचाव के उपायों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को नियमित लीवर जांच करवाने के महत्व के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के बारे में भी समझाया। सहायक आचार्य प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन विभाग डॉक्टर कंचन अटोलिया ने लिवर संबंधित बीमारियों के उपचार हेतु होम्योपैथी की भूमिका विषय पर विस्तार से चर्चा की। जन जागरूकता शिविर को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में महाविद्यालय के कर्मचारी अमित मीना का विशेष योगदान रहा। टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर वीपी शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। व्याख्यान के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों और छात्रों ने डॉक्टर अंशुल चाहर एवं डॉक्टर कंचन अटोलिया से जिज्ञासा भरे सवाल पूछे और उनका समाधान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में टैगोर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा ने का आभार व्यक्त किया और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के इस सार्थक प्रयास की सराहना की। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ होम्योपैथी केकड़ी के प्राचार्य एवं चिकित्सालय अधीक्षक डॉक्टर पुनीत आर शाह ने प्रबंधकों का धन्यवाद दिया एवं बताया कि लीवर हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और इसे स्वस्थ रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए उन्होंने आम जनता को खान पान एवं जीवन शैली का ध्यान रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने में सहायक होते हैं। कांग्रेस सेवादल के मसूदा विधानसभा अध्यक्ष रामलाल नंगवाडा की अगुवाई में राजनगर के वार्ड नंबर 24 व 25 में शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने वार्ड वासियों से जनसंपर्क कर कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान करने की अपील की। इस दौरान मसूदा कांग्रेस सेवादल विधानसभा अध्यक्ष रामलाल नंगवाडा,
विजयनगर शहर कांग्रेस सेवादल अध्यक्ष इकबाल हुसैन, पूर्व युवक कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह राजावत, नगर पालिका पार्षद दाऊद कुरैशी, अजीज कुरैशी, महावीर नाबेड़ा, विपुल सोमानी, अब्बास अली, ब्रह्मदत्त शर्मा, जयदीप सिंह, सूरज जाट, लाल तेली, रमाकांत कुमावत, इकबाल मेवाती, मोहम्मद इस्लाम, याकूब मोहम्मद, सदीक मोहम्मद, किशन कबड्डी, मोहम्मद असलम, सरीन कुरैशी, मुबारक हुसैन आदि उपस्थित थे। मसूदा उपखंड अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत के निर्देशन में आज शनिवार को सतरंगी सप्ताह के रूप में ट्राई साइकिल रैली का आयोजन किया गया। ट्राई साइकिल रैली को विकास अधिकारी मधुसूदन, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग विशाल सोलंकी, स्वीप सहप्रभारी हेमलता, सीडीपीओ कविता डाबी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। पंचायत समिति कार्यालय से राव नारायण सिंह सर्किल तक आयोजित की गई ट्राई साइकिल रैली के दौरान हम भी सक्षम, राष्ट्र भी सक्षम के लगाए नारे गए। कार्यक्रम के अंतर्गत मसूदा पंचायत समिति कार्यालय परिसर में दिव्यांग मतदाताओं एवं उपस्थित सभी कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने हेतु शपथ दिलाई। इस दौरान दुर्गालाल सेन, एलिस सुमित्रा माली, वर्षा मोयल, विनोद कुमार, अनिरुद्ध सिंह आदि कर्मचारीगण एवं दिव्यांग मतदाता उपस्थित रहे। विजयनगर शहर में भारतीय जनता पार्टी मंडल के कार्यकर्ताओं ने अजमेर लोकसभा क्षेत्र सांसद प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के पक्ष में वार्ड नंबर 11, 12 व 20 तथा 21 में घर घर जनसंपर्क किया, जिसमें सभी को भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को कमल के बटन के निशान पर वोट देकर विजयी बनाने की अपील की, जिसमें मंडल अध्यक्ष अनिल बोहरा, नगर पालिका अध्यक्ष अनीता मेवाड़ा, जिला कोषाध्यक्ष आशीष सांड, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष इंद्रजीत मेवाड़ा, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रीतम बडोला, चुनाव मंडल प्रभारी मिट्ठू लाल रानका, युवा मोर्चा अध्यक्ष हितेश मेवाड़ा, पार्षद मनीष वैष्णव, पार्षद मनोहर कोगटा, अमित मोदी, विक्रम सिंह भाटी, खेमराज गुर्जर, मोहित गोखरू, मधु जाजू, निकिता पीपाड़ा, कृष्णा शर्मा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष सतीश ओझा, लोकेश पीपाड़ा, पूर्व पार्षद दिनेश कोटरी, सत्यनारायण सिंघल, अक्की सेन, सुनील नाहर, कांता बुरड, जितेंद्र पीपाड़ा, मुकेश जाजू, गोपाल सोनी, देवकी तोलानी, श्यामा देवी वैष्णव, गोपाल वैष्णव, नाहर सिंह, पिंकी शर्मा, लालचंद काठिर, राहुल अग्रवाल सहित भाजपा के कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी द्वारा शनिवार को केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में रोड शो किया। इस मौके पर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर भाजपा प्रत्याशी चौधरी का रोड शो गुजरा रहा। जगह जगह पर लोगों ने स्वागत गेट बनाकर भाजपा प्रत्याशी चौधरी व विधायक गौतम का स्वागत अभिनंदन किया। रोड शो के दौरान भाजपा प्रत्याशी चौधरी खुली जीप में भाजपा नेताओं के साथ सवार होकर जनता का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। रोड शो के दौरान जगह जगह पर लोगों ने भाजपा प्रत्याशी को फलों से तोला तथा उनका स्वागत किया। रोड शो के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भागीरथ चौधरी ने भाजपा द्वारा 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया तथा कहा कि इस बार भी भाजपा राजस्थान में कांग्रेस का क्लीन स्वीप करेगी और अजमेर की सीट भी भाजपा की झोली जाएगी।